अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको फैमिली प्लानिंग का एक तरीका बयान करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको उस फैमिली प्लानिंग के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं मनसूबाबंदी के, लेकिन एक सबसे अहम और लॉन्ग लास्टिंग जो मेथड है वो है कॉपर टी। ठीक है, अब कॉपर टी का मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी होता क्या है। ये कॉपर की बनी हुई एक टी शेप्ड एक आला है जो औरत की बच्चेदानी में रखा जाता है। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि ये इसको कब रखा जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि कॉपर टी को रखने का टाइम कौन सा। जी, टाइम में मैं बताऊंगी तो कॉपर टी को रखने का सबसे बेहतरीन टाइम है ड्यूरिंग पीरियड। जब औरत को महीने के बाद माहवारी आती है तो माहवारी के तीसरे या चौथे दिन हम इस कॉपर टी को रख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा 5वें दिन। कुछ लोगों को 3 दिन माहवारी आती है तो कुछ लोगों को 5 दिन माहवारी आती है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट टाइम जो है ना वो 5वां दिन है। उस 5वें दिन इसको रखवाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगी इसकी शक्ल कैसी होती है। ये इस तरीके से होती है, ये देखिए टी शेप। ठीक है, ये बजरिया देखने में बहुत बड़ी है, लेकिन बच्चेदानी में सिर्फ ये वाला जो टी शेप्ड एरिया ये जाएगा और नीचे से थोड़ा सा धागा होता है, उसको हम बाद में रखने के बाद काट देते हैं। जी, आपने कॉपर टी तो देख ली है। अब मैं इसके ना आपको फ़ायदे बताऊंगी। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसका औरत के जिस्म पे कोई असर नहीं होता। जैसे कि वक्फे के टीके लगवाने, गोली इस्तेमाल करने से औरत को हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं और औरत को मतलब बहुत सारे और उस मोटापा, ओबेसिटी, इधर उधर सारे बहुत सारे नुकसानात होते हैं, लेकिन कॉपर टी से ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ दिन ब्लीडिंग होती है फर्स्ट 3 मंथ में, लेकिन वो बाद में सेटल डाउन हो जाती है अगर हम प्रिकॉशंस करते हैं, अगर हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। और अक्सर ये फोलिक एसिड की कमी की वजह से भी होता है, साथ में फोलिक एसिड की मेडिसिन भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये हम 5 से 10 साल तक औरत अपने बच्चेदानी में इसको रख सकती है। और ये बात सही है कि फर्स्ट 3 मंथ में ये तंग करती है। ज़ाहिर सी बात है, जो भी चीज़ हम जब भी इस्तेमाल करते हैं, हम जब नाक सिलवाते हैं, कान सिलवाते हैं या कोई भी ऑपरेशन करवाते हैं, छोटा हो बड़ा हो, कुछ दिन वो तंग करता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे जिस्म में रच जाती है चीज़ और हम ठीक हो जाते हैं। इसी तरीके से कॉपर टी का भी यही है। कुछ दिन तक ये पेशेंट को स्पॉटिंग वगैरह की मसले या ब्लीडिंग वगैरह का मसला हो जाता है तो वो बाद में सेटल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, नुकसानात में देखा जाए तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है। यही थोड़ा सा है कि इसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग वगैरह हो जाती होती है, लेकिन मेडिसिन से ये इम्प्रूव हो जाती है। अगर किसी को इस कॉपर टी रखवाने के बाद ब्लीडिंग वगैरह हो तो उसको ट्रांजामीन और पोंस्टान फोर्ट और फोलिक एसिड की मेडिसिन दे सकते हैं, इससे उसकी ब्लीडिंग सेटल हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर कुछ फीमेल्स को फिर भी कॉपर टी रास नहीं आती, ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, दिन में 2-3 दिन दफ़ा बेड चेंज करती है, तो उसमें ये हो सकता है कि हम कॉपर टी रिमूव करवा दे वो औरत। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसके साथ उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट को बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, तो उसको चाहिए कि वो रिमूव करवा दे कॉपर टी।